Good morning, everyone. This is your class teacher, Miss Sunaina, and we are doing our chapter Getting to Know Plants. This is your chapter number 7, and we are already completed 3 videos on this chapter. In which first video we discussed about type of plant, second video we discussed about type of root, in third video we discussed about the modified roots. Okay, जब मैंने आपको बताया था राइजोपोस, ठीक है, राइजोफोरा क्या होता है आपका, जो सांस लेता है कब, उसको ब्रीदिंग रूट्स चाहिए होती हैं. सकिंग रूट्स कसकटा, प्लांट रूट जो बनियन होता है बच्चे, बनियन में क्या होते हैं, सपोर्टिंग रूट्स होती हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ अ स्टेम. स्टेम का क्या फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन, एडिशनल फंक्शन. प्राइमरी मीन्स बच्चा जो करने ही करने हैं उसको, ठीक है. एडिशनल होता है इसके अलावा, चलो हेल्प करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है ना. प्राइमरी मीन्स होना ही होना चाहिए, और एडिशनल मीन्स ठीक है कोई कोई कर देगा स्टेम, कोई कोई नहीं करेगी स्टेम, है ना. जैसे कांटे, कांटे आप देख सकते हो. थॉर्न मतलब बच्चा होता है कांटे. अब कांटे क्या सारे पेड़ों में कांटे होते हैं, नहीं, सारों में तो नहीं होते हैं, तो ये एडिशनल फंक्शन होता है. लेकिन ब्रांच और लीव्स तो सबके पास होती है ना, सारे पेड़ों में होती हैं, तो ये प्राइमरी फंक्शन है. प्राइमरी मीन्स नेसेसरी, होना ही होना चाहिए. अब आ जाओ प्राइमरी फंक्शंस. इट स्प्रेड आउट ब्रांचेज एंड लीव्स, ठीक है, ब्रांच और लीव्स होंगी, वेरी गुड, वी ऑल नो दैट. इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स, वी ऑल्सो नो दैट. प्लांट को वाटर तो चाहिए ही चाहिए होता है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्या करेगा, लीव्स तक पहुँचाएगा. इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर, वेरी गुड, ये तो हमें पता ही है भाई, फ्रूट एंड फ्लावर्स तो देने ही देने हैं. तो एडिशनल पढ़ेंगे. अब एडिशनल क्या क्या होते हैं. स्टेम्स प्रोटेक्ट द प्लांट विद स्पाइंस एंड थॉर्न्स. कुछ स्टेम्स अपने आप को बचाने के लिए स्पाइंस, यानी कि कोई पतले पतले, ये भी कांटे जैसा ही होता है बच्चे. स्पाइंस होता है कांटे जैसी कोई चीज़ ही होना, ठीक है. थॉर्न मतलब कांटा ही हो गया. तो अपने आसपास स्पाइंस या थॉर्न्स को क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं. जैसे आपके गुलाब के फूल में होता है, ठीक है. आपके जो आप बेर खाते हो, बेर, आपने बेर का पेड़ देखा होगा, उसमें भी होते हैं कांटे, ठीक है. सब में नहीं होते हैं, मैंगो में तो नहीं होता, मैंगो ट्री में तो नहीं होते कांटे, है ना. स्टेम्स हैव द टेंड्रिल्स टू सपोर्ट द प्लांट. स्टेम्स होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं. देखो बच्चे ये होते हैं टेंड्रिल्स, देखो ध्यान से, ऐसे देखो, ये राउंड राउंड वाले ग्रेप्स वाले में होते हैं ना, अंगूर की बेल बच्चा, तो क्लिम्बर्स में होता है, क्लिम्बर्स में होता है ना, बाकी प्लांट्स में तो नहीं होते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है. तो ये नेसेसरी नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी प्लांट में हो सकते हैं. इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड सच एज इन द नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑफ जिंजर. ये क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, जैसे कि नोड्स एंड इंटरनोड्स में. भाई नोड्स और इंटरनोड्स कौन से, नोड्स बताया था ना अभी मैंने आपको कल वाली वीडियो में. नोड्स बच्चा जहाँ पे ब्रांच होती है, निकल रही होती है पेड़ से बाहर. इंटरनोड्स एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच के बीच में जो स्टेम होती है उसको बोलते हैं इंटरनोड. जिंजर, पटैटो, ये सब होते हैं. इससे कैसे, आप ध्यान से सुनना. जिंजर बच्चे मतलब आपका जो होता है कि क्या बोलेंगे, अदरक. और जो पटैटो होता है वो तो पटैटो होता ही है अपना, है ना. तो पटैटो और जिंजर क्या होते हैं बच्चा, ये भी क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना. वो मोटे हो जाते हैं, मोटे होके अदरक बन गई और आपका आलू बन गया. अब देखो स्टेम मॉडिफिकेशन. देखो हमने लास्ट वीडियो में किया था रूट मॉडिफिकेशन. रूट मॉडिफिकेशन में रेडिश थी, कैरेट थी, बीट रूट थी, ठीक है, गाजर, मूली, चकुंदर, है ना, ये सब थे. अब देखो स्टेम मतलब जो स्टेम होती है, स्टेम मीन्स बच्चा जो पार्ट होता है ऊपर की तरफ वाला, वो भी अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, और मॉडिफाई करने के बाद वो भी कुछ चीज़ें बनाता है. अब वो चीज़ें क्या क्या हैं हम वो देखेंगे. द एरियल स्टेम, एरियल मतलब वही बच्चा, हवा लेनी है उसको, ठीक है, सांस लेनी है उसको, ठीक है ना. आपको समझ आ रहा है ना सबको, मे आई क्लियर टू ऑल ना बच्चा. द एरियल स्टेम्स वेजिटेटिव बर्ड्स एंड फ्लोरल बर्ड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन डिफरेंट कंडीशंस अंडरगो मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस. एरियल स्टेम्स होती हैं बच्चा वेजिटेटिव बर्ड्स एंड फ्लोरल बर्ड्स. मैं आपको बताऊंगी अभी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है. ये अपने आप को क्या कर लेती हैं, मान ये हैं तो स्टेम का हिस्सा. स्टेम में से बर्ड्स होती हैं, या फिर फ्लोरल बर्ड होगी, या फिर प्लांट जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा होता है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है. और क्या करता है, आलू बन गए, प्याज बन गए, ठीक है, ये सब बन जाते हैं. तो these modifications are called aerial stem modification. They include tendrils.
टेंड्रिल्स भी इसी में होते हैं, थॉर्न कांटे भी इसी में होंगे, हुक्स ऐसे बन जाते हैं बच्चे, हुक्स, ठीक है। फाइलोक्लेड्स भी बच्चा ये एक टाइप का मॉडिफिकेशन ही होता है, आप इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी अच्छे से। ट्यूबरस स्टेम्स मतलब बच्चे ट्यूब जैसी पतली पतली, ठीक है। और बल्ब मिल मतलब लट्टू के जैसा, जैसे कि अनियन होता है, अनियन गोल गोल होता है ना, प्याज आपका गोल गोल होता है लट्टू जैसा, तो ये बल्ब बिल्स हो गया ये तो, ठीक है। तो अब आ जाओ टेंड्रिल्स के ऊपर, फिर थॉर्न की बात करेंगे, है ना। फिर देखो 1 बाय 1 मैं सबको समझाऊंगी दोबारा से। अब देखो टेंड्रिल्स, सम वीक स्टेम प्लांट, जो प्लांट थोड़े से कमज़ोर होते हैं ना बेचारे, जैसे कि आपकी क्लिम्बर्स और क्रिपर्स बच्चा, ठीक है, उसमें से आपके क्या होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, तो अपने आसपास में क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए एक स्टेम्ड प्लांट प्रोड्यूस वायरी मतलब तार के जैसा पतला, कॉइल्ड मतलब ऐसे मुड़ा हुआ, सेंसिटिव बहुत ही सेंसिटिव सा डेलिकेटेड ऑर्गन फॉर क्लाइंबिंग, जो कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ऐसा कुछ ग्रो कर लेते हैं। कौन, स्टेम की बात कर रही हूँ बच्चा। दे आर कॉल्ड टेंड्रिल्स, जैसे कि ग्रेप में होता है, अंगूर की बेल में होता है। सम प्लांट्स हैव क्लाइंबिंग स्टेम देन ट्वाइस अराउंड देयर सपोर्ट प्लांट टू एक्सपोज देयर लीव्स टू लाइट। वो क्या करते हैं अपनी क्या करेंगे, सम प्लांट्स क्लाइंबिंग स्टेम्स, उनकी क्लाइंबिंग स्टेम्प्स होंगी, ट्वाइन अराउंड देयर सपोर्ट, अपने सपोर्ट जो भी है उसके आसपास रैप कर लेंगे उसको, और फिर वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे, और वहाँ पे लीव्स वगैरह होती हैं वो काम करेंगे अपना, ठीक है। थॉर्न की बात करते हैं। दीज आर हार्ड वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर मेंट फॉर प्रोटेक्शन। हार्ड होगा, वुडी होगा, पॉइंटेड मतलब पतले से होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। दुरांता, एग्जाम्पल बच्चा दुरांता की एग्जाम्पल दे रहा है, देखो ये रहा। द थॉर्न्स आर प्रोवाइडेड विद लीव्स एंड फ्लावर्स। थॉर्न जहाँ पे होंगे बच्चे वहाँ पे लीव्स और फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि आपका गुलाब का फूल, वहाँ पे अच्छा सा फूल भी होता है और कांटे भी होते हैं ना। सम प्लांट्स हैव अंडरगो स्टेम डेट स्टोर फूड, कुछ में खाना स्टोर हो जाता है, लाइक पोटैटो। द लोअर ब्रांचेज ऑफ द स्टेम ग्रोन अंडरग्राउंड, तो जो आपका स्टेम का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है बच्चे, वहाँ से आलू बनता है आपका, रूट से नहीं बनता, स्टेम के नीचे वाले हिस्से से बनता है। अंडरग्राउंड हॉरिजेंटली एंड स्वेल अप एट द टिप, और ऐसे मोटा हो जाएगा, खाना स्टोर करेगा। सच अ स्टेम इज कॉल्ड ट्यूबर। अब इसको क्या बोलोगे, स्टेम का हिस्सा खाना स्टोर करके मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, उसे बोलेंगे ट्यूबर। ट्यूबर मीन्स आपका आलू बन गया वहाँ से। प्लांट लाइक ओनियन, अनियन जो मतलब प्याज का पौधा होता है बच्चे, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसमें फ्लैशी स्केल्स होंगे। देखा है ना प्याज को, ऐसे धारियाँ होती है प्याज के ऊपर, नहीं देखा है तो आज मम्मा से देखो, जल्दी से जाओ किचन, वीडियो पोस्ट करो, किचन में जाओ, भाग के आलू प्याज उठा के लाओ टेबल पे, फिर देखो उनको, प्याज के ऊपर बच्चे लाइन्स होती हैं, पतली पतली धारियाँ सी होती हैं। सच अ टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड बल्ब, वो बल्ब की जैसी दिखती है इसलिए इसको बल्बिल्स बोलते हैं। देखो ये बल्बिल्स। प्लांट लाइक जिंजर हैव अ थिकन्ड स्टेम, जिंजर मतलब अदरक बच्चा, अदरक की स्टेम, अदरक देखिए ना, अब अदरक को हाथ लगा के देखो जल्दी भाग के। कॉल्ड राइजोजोम, राइजोजोम बोलते हैं, डेट ग्रो हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल, सॉइल के अंदर बच्चा, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे लंबी होगी, ऐसा नहीं कि नीचे चली जाएगी, थोड़ा सा ऐसे, मान लो ये आपकी मिट्टी है, इसमें ऐसे ऐसे पड़ा हुआ होगा, इस तरीके से, मिट्टी के अंदर नहीं घुसा हुआ होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अदरक भी बनती है आपकी इस तरीके से। ओके बच्चा, ये माइलस्टोन 2 है। माइलस्टोन 2 में आपको पिक्चर भेजूंगी, थोड़ा सा बहुत ही ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग अपनी मंडे और ट्यूसडे की जो क्लास होती है ना, उसमें आइए डाउट क्लास में, ताकि मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो अच्छे बच्चे बनिए थोड़ा सा। अब देखो बच्चा, अब आते हैं स्टडी बाइट 3 पे, जिसमें आप लीव्स की बात करेंगे। अब देखो लीव्स, क्या सारी लीव्स एक जैसी होती हैं, पहले आप सिर्फ सोचो, ठीक है। हम ये वैसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ सोचना है, सिर्फ सुनना है मैम क्या बोल रहे हैं। लीव्स भी तो बच्चा बहुत सारी होती है ना, और देखो लीव्स में एक पार्ट होता है, देखो ये तो होती है आपकी स्टेम या ब्रांच, इसके ऊपर से लीव कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर देखो पेटिकॉल, पेटिकॉल क्या होता है बच्चे, जो पतला सा ये सपोर्ट होता है, फिर ये इसका बेस होगा। ये देखो बीच में बिल्कुल जो ये मेन लाइन होती है इसको बोलते हैं मिडरिब। फिर ये पतली पतली लाइन होती है, मैंने क्या बोला था, पतली लाइंस को क्या बोलेंगे, ब्लेड्स बोलेंगे। अब ब्लेड्स भी देखो बच्चा ध्यान से, ब्लेड के अंदर होता है मिडरिब और ये होता है इसका बेस। जो ये पतली पतली धारियाँ होती हैं इधर साइडों में ऐसे 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 करके, इसको बोलते हैं वेन्स,
ठीक है, मार्जिन एंड एपेक्स। ठीक है, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।